ऐसा कौन है जिसको मैं यह कथा श्रवण करवा सकूं। अब कथा श्रवण करने के लिए भी उसके योग्य व्यक्ति उनको जानना था, समझना था कि इस कथा के योग्य ऐसा कौन है जिसको मैं कथा श्रवण करवा सकूं, जिसके माध्यम से ये कथा आगे की ओर अग्रसित हो और प्रत्येक भक्त को इस कथा रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हो। तब उन्हें अपना पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज स्मरण आए और उन्होंने ध्यान लगाया कि हमारे सुखदेव जी महाराज जो पुत्र थे उनके, वो तो विरक्त थे, वैराग्य थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक भी उनके कानों में गिर गए तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा कृष्ण के परम मित्र मान लो, परम भक्त मान लो, और सब कुछ उनके लिए वो ही थे। सुखदेव जी महाराज के लिए सब कुछ राधा कृष्ण ही थे, उनके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था और कुछ देखना भी नहीं चाहते थे। तो वेदव्यास जी ने अपने दो शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ा करके कहा कि आप इन जंगलों में जाइए, गुनगुनाते हुए इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए, जहां भी हमारे सुखदेव जी होंगे वो जरूर इसको श्रवण करेंगे। तो जैसे ही वो शिष्य जंगल में जाकर के कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो सुखदेव जी जब ध्यान में बैठे थे तो उनके कानों में वो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर मधुर श्लोक गए तो उनकी आंखें खुल गई और दौड़े दौड़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ दौड़े। आकर के शिष्यों से कहा कि आप और श्लोक बोलिए। तो शिष्य कहते हैं हमें तो इतने ही पढ़ाए थे, जितने पढ़ाए थे इतने हम बोल चुके, अब आगे हमें नहीं आते। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो कहा अगर आपको इससे आगे के श्लोक पढ़ने हैं या सुनने हैं तो हमारे जो गुरुदेव हैं उनके पास आपको जाना होगा और इस कथा का पूरा रसपान आप उनसे कर सकते हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी ने उन्हें अपना शिष्य मान करके, देखिए यहाँ पर कितना एक अनोखा दृश्य है कि वेदव्यास जी महाराज है तो सुखदेव जी के पिता इस जन्म में, परंतु पिता भी जानते इस बात को, सुखदेव जी भी जानते हैं कि हर जन्म में अलग अलग पिता होते हैं, परंतु जो परम पिता परमेश्वर है वो तो केवल एक ही है। इसलिए अपने पिता को पिता ना मान करके, गुरु मान करके उनसे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए आए और वेदव्यास जी भी महाराज उनको अपना पुत्र ना मान करके अपना शिष्य मानते हुए उनको इस कथा का रस स्वादन करवाया। आज उसी श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। जब सुखदेव जी महाराज को यह कथा श्रवण हो गई तो सबसे पहले जिसको यह कथा सुनाई गई थी वो थे राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित जो थे उन्हीं को कथा ये क्यों सुनाई? पृथ्वी पर सबसे पहले जब कथा श्रवण करवाई गई किसी मनुष्य को तो वो थे राजा परीक्षित। अब उन्हीं को कथा क्यों श्रवण करवाई? और वो भी सुखदेव जी ने, क्योंकि सुखदेव जी के बारे में सुना था कि सुखदेव जी महाराज कितनी देर रुकते हैं। कल भी मैंने बताया था कितनी देर रुकते हैं। जितनी देर हम गाय का दूध निकालते हैं उसे दूहते हैं उतनी ही देर रुकते हैं एक स्थान पर। अगर इतनी देर रुकते हैं तो यहाँ पर सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज आप कहते हो कि सुखदेव जी महाराज केवल गा दोहन के जितना समय लगता है उतने समय रुकते हैं, तो राजा परीक्षित को 7 दिनों की कथा कैसे सुना दी? तब सूत जी महाराज कहते हैं आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है
लेकिन आप ये मत मानना कि राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति था, वो साधारण नहीं थे। क्यों कहते हैं कि राजा परीक्षित? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि थे कौन। राजा परीक्षित थे, 5 पांडवों का नाम सुना है? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल। ये जो 5 पांडव थे, इन्हीं का पौत्र है, ये पोता है। इनका एक पुत्र हुआ था अर्जुन के, जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का नाम था राजा परीक्षित। अब राजा परीक्षित जो हुए थे वो पांडवों के पौत्र हुए। कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, उस वक्त युद्ध के अंत में कौरवों के सारे भाई मारे गए। केवल एक दुर्योधन जो था वो घायल पड़ा हुआ था और अपनी चीखें निकाल रहा था। उसी वक्त उनके पास में अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, वही द्रोणाचार्य जी जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी, शस्त्र की और शास्त्र की। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि हे मित्र, अगर तुमने मुझे राजा बनाया होता या मंत्री बनाया होता, अगर तुम मुझे अपना मंत्री बनाते तो ये तुम्हारी हालत नहीं होती। इन सभी पांडवों को मैं मार करके तुम्हारे चरणों में डाल देता। तब दुर्योधन कहते हैं कि भैया वो तो बात निकल गई, अब बताओ क्या कर सकते हो। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि आप आज्ञा दो तो मैं 500 पांडवों का सर काट करके आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा करो। तो रात्रि काल के समय मध्य रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडवों के पंडाल पर आक्रमण कर दिया। अब वहां पर ऐसा हुआ कि पांडवों के साथ में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान रहते थे, इसलिए उन पांडवों को अपने साथ ले गए और पांडवों के स्थान पर अब वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। और अश्वत्थामा उन 5 पुत्रों का सर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में ले आया। एक बार तो देख करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि सबके सब 5 पांडवों के समान ही दिखाई दे रहे थे। परंतु जब गौर से देखा तो उसने बड़े जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? हमारे वंश के यही तो 5 पुत्र थे जो हमें मरने के बाद भी हमारे तर्पण के माध्यम से जल देने वाले थे, और तुमने इन्हीं का नाश कर दिया। ये 5 पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। ऐसा कहते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद अश्वत्थामा को अब भय लगने लगा कि मैं जिसको मारने गया था वो तो मरे नहीं, अब उनके पुत्र मर गए तो यानी 5 पांडव जीवित हैं, तो इसका मतलब अब मेरी मौत निश्चित है। अश्वत्थामा वहां से भागा। प्रातःकाल होते ही जब पांडवों को पता चला कि उनके पुत्रों की किसी ने मृत्यु कर दी, उनका वध कर दिया, तब अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं। क्योंकि द्रौपदी जब अपने पुत्रों के वियोग में रोती है तो अर्जुन कहते हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं, अगर तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला या जो वध करने वाला है उसको अगर नहीं मारूंगा तो मैं इस संसार में क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के अपने रथ पर चढ़ते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़े, और कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें पकड़ लिया
और खूब उनमें युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके अपने रथ के पीछे बांध लिया और घसीटते हुए अपने पंडाल की ओर चल पड़े। तो श्री राधा कृष्ण बोले, अरे भैया, जब इसने पाप किया है, तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तो मारना ही है, तो यही मार दो इसे, कहां लेके जा रहे हो? अर्जुन कहते हैं, मारूंगा तो अवश्य, परंतु इनको द्रौपदी के सामने मारूंगा। द्रौपदी के सामने ही इनकी मृत्यु होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। अब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को ला करके पटक दिया और द्रौपदी से कहा कि अब आप बताइए इसका क्या करना चाहिए। जिस वक्त द्रौपदी से ये बात पूछी गई, उस वक्त द्रौपदी मैया क्या कहती हैं? मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नीतराम गुरु। कहते हैं कि कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दो इसे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा गुरु भाई भी है और तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है और ऊपर से ये ब्राह्मण भी। महाराज इसे छोड़ दीजिए, ये ब्रह्मदेव है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अर्जुन कहता है कि अरे ये आप क्या कह रही हो देवी? इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उनका वध कर दिया, वो भी सोते हुए। तो ऐसा घिनौना इन्होंने अपराध किया है, इसके लिए इन्हें क्षमा करना उचित नहीं। परंतु द्रौपदी जी कहती है कि नहीं नहीं, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, वैसे ही इनकी भी एक माता है। कहती है, माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा आर्ता रोदिम्य अश्रुमुखी मुहु। मैं नहीं चाहती कि जो गति मेरी हो रही है पुत्र वियोग में, वो तुम्हारी गुरु माता की भी हो। इस वक्तव्य से, इस बात को सुनकर के धर्मराज बहुत प्रभावित हुए और कहा, अर्जुन, धर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो द्रौपदी सही कह रही है, छोड़ दीजिए इनको। परंतु अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं नहीं छोड़ सकता। ऊपर से भीम, जो सबसे क्रोधित था और सबसे बलवान था, वो कहता, आप सब छोड़ दो चाहे, परंतु मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अपने गधाओं से इसे मार मार करके जब तक इसकी सांसें छूट नहीं जाती, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब ये धर्म संकट पैदा हुआ, कुछ कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, आप सबको राह दिखाते हैं, आप ही तो बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई वदार्हण मयि वो भयमामनताम परिपाह्य अनुशासनम। कहते हैं जो ब्राह्मण बंधु होता है, ब्राह्मण जो होता है, और ब्राह्मण बंधु जो लग जाता है, यानी नीच से नीच भी अगर कोई ब्राह्मण हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। फिर कह दिया कि अगर कोई आतताई हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई का मतलब जो कुकर्म करने वाला व्यक्ति हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं वो भया मामनताम परिपाह्य अनुशासनम। भाई नियम और तो यही कहते हैं
शास्त्र नियम यही कहते हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, चाहे वह अधम हो, नीच हो। परंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो आतताई हो, जो अपराधी हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन कहते हैं कि दोनों बातों में उन्होंने उनको असमंजस में डाल दिया कि मारे या छोड़े। कभी कहते हो मार देना चाहिए, कभी कहते हो छोड़ देना चाहिए। करे तो करे क्या? परंतु भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार अर्जुन हैं, इसलिए वो उनकी बातें समझ गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था व्यक्ति को मारने से ज्यादा अगर आप उसको मारोगे तो वो एक बार में मरेगा। अगर कोई इज्जतदार व्यक्ति हो, वो अगर कोई अपराध करता हो तो उसकी फ्री सभा में बेइज्जती कर दो तो वो जब तक जिएगा तब तक धीरे धीरे मरता रहेगा। उससे बड़ा कोई उसके लिए दंड नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन को आज्ञा दी कि आप इसके माथे में लगी हुई जो मणि है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिसके कारण से अश्वत्थामा बहुत बलशाली था और हर प्रकार से निपुण था। अश्वत्थामा की जैसे ही मणि निकाली गई तो वो बड़ा क्रोधित हुआ, चिल्लाने लगा और उसको अपना अपमान महसूस हुआ कि इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं इनको जीवित नहीं छोड़ सकता। इनके वंश में पानी देने वाला एक अंश भी नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार क्रोध करते हुए उन्होंने अपने पास में जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उधर से अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहते उस वक्त अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो ये पृथ्वी पूरी की पूरी खंडित हो जाती, तबाह हो जाती, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। पहले ब्रह्मास्त्र उसका नाम लेते थे, आजकल उसको ही हम परमाणु बम कहते हैं, अन्य आधुनिक वैज्ञानिक के अंदर अलग अलग जो बताए जाते हैं, लेकिन पहले उनके पास में देव रूपी जो ब्रह्मास्त्र थे वो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। और जो ब्रह्मास्त्र था ना वो सबसे खतरनाक शस्त्र बताया जाता था। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद में भगवान ने कहा कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो इस धरती पर कुछ बचेगा नहीं और ये लीला पूरी होगी नहीं। तो अर्जुन से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र पुनः वापस लीजिए। तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने पुनः ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को छोड़ना आता था, वापस बुलाना नहीं आता। इसी के बीच कहते हैं कि युद्ध जैसे ही संपन्न हुआ उसके बाद अर्जुन आदि पांडव जो थे उनसे विदाई लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका जाना चाहते थे। जब आज्ञा लेते हैं उस वक्त सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी ही पीढ़ी में आगे चलते हुए पांडव जब श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके परम धाम को चले गए, उसके बाद कुंती मैया ने उनका ध्यान धरा और वो भी अपने देह को त्याग करके चले गए। फिर पांडवों ने भी परीक्षित को 18 वर्ष की आयु में राजा बना दिया और राजा बना करके स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। अब बाल्यावस्था में ही राजा परीक्षित इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। राजा का मतलब होता है किसी एक राज्य के ऊपर राज करने वाले को कहते हैं राजा।
राजाओं पर जो राज करता है उसे कहते हैं महाराजा, और जो महाराजाओं पर भी राज करता हो उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो राजा परीक्षित जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे विश्व पर उन्हीं की सत्ता थी। एक बार राजा परीक्षित सोचने लगे कि प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है, इस बात में या इस बात का हम पता लगाएं। तो भेष बदल करके राजा परीक्षित लोगों के बीच में जाते हैं और वहां बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो उनमें जब भी बात चलती है तो कहते हैं कि हमारे जो राजा हुए हैं वो बड़े ही वीर हुए हैं, शिरोमणि हुए हैं। आज जो हमारे राजा है वो भी बहुत धार्मिक है, बड़े वीर हैं, परंतु उनके जो दादा हुए थे उनकी भी कोई ऐसी वैसी वीरता नहीं थी। जो राजा भीम हुए हैं तो उनमें 10,000 हाथियों का बल था। अर्जुन हुए हैं, उनके समान कोई धनुर्धारी नहीं था, और उनके जो दादा थे युधिष्ठिर, उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं था। इस प्रकार जब अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं तो बड़ा मन को अच्छा लगता है और मन में विचार करते हैं कि कभी भी इस पूरे परिवार को कोई किसी प्रकार का दाग ना लग जाए, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जाए। इसलिए मैं पूरे मन से और अपनी प्रजा और अपने राज्य का पालन करूंगा। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना आए, इस बात का मैं पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा। और इस प्रकार बात करते हुए जब वो आगे की ओर जाते हैं तो उन्हें एक गाय और एक बछड़ा दिखाई देता है और उनके पीछे एक बिल्कुल काला कलूटा, बिल्कुल फटे हुए कपड़े वाला कसाई के समान कोड़ा हाथ में लिए हुए और उन दोनों को पीटता हुआ दिखाई देता है। गाय रो रही थी, बछड़ा रो रहा था, और उन्होंने एक चीज विचित्र देखी कि जो बछड़ा था उसके 3 टांग नहीं थी, एक ही टांग थी। अब इस प्रकार की बुरी दुर्दशा देख करके गौ माता की उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस गौ माता से पूछा, हे गौ मैया, ये कौन है जो तुम्हें इस प्रकार पीड़ित कर रहा है? क्योंकि हमेशा गौ, इनके परिवार में गौ माता का एक विशेष प्रधान रहा है। जैसे किसी समय में राजा जो दिलीप हुए थे उनकी भी परीक्षा गौ माता ने ली थी। राजा दिलीप कौन थे, पता है किसी को? राजा दिलीप थे कौन? राजा दिलीप भगवान श्री राम के पूर्वज थे। भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, उनके पुत्र नहीं था कोई। तो उन्होंने एक नंदिनी नाम की गाय थी जो ऋषि वशिष्ठ के पास में, उनकी सेवा की थी उन्होंने। उन्हीं गाय ने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा में जब वो सफल हो गए तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो पुत्र था सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे, जो अश्वमेध यज्ञ में उनका घोड़ा चुरा करके ले जाने पर जो अपने कपिल मुनि हैं उनके ऊपर आरोप लगा, जिसके कारण से उनके क्रोध से वो 60,000 के पुत्र 60 के 60 भस्म हो गए। फिर उन्हीं के वंश में एक राजा हुए थे, राजा भरत, जिनको भागीरथ के नाम से जाना जाता है। भागीरथ ने तपस्या की
तो गंगा नीचे आई और गंगा नीचे आने के बाद में उन 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। उन्हीं के पूर्वज भागीरथ के ही फिर बाद में पुत्र अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के फिर ये 4 हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और एक और कौन था वो भी पता नहीं है, बताओ। भरत। अच्छा, जब इन चारों का ही नाम नहीं पता था आपको, तो यही नहीं पता होगा कि राम की बहन थी कि नहीं। राम की बहन थी शांता, शांता नाम की बहन थी श्री राम के। महाराज दिखावा सारी जगह है, देखा ही नाच के इलाज सुनाओ तो भागवत दे भी हो, सुना है कि कोई। इस प्रकार जब राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं तो गौ माता जो है वो रोती जा रही थी, तो राजा परीक्षित ने अपनी क्रोध से भरी ज्वाला के साथ में अपनी तलवार निकाली और कहा कि हे मैया तुम रो मत, आपको दुख देने वाला जो भी दुष्ट है उसको मैं अभी सीधा कर दूंगा। और इस प्रकार जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली तो जो दुष्ट था वो उनके चरणों में आकर के बैठ गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। क्षत्रिय का धर्म था कि अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तो उसने बड़ी क्षमा मांगी तो उसको क्षमा कर दिया गया, परंतु उससे पूछा गया था कौन हो तुम। उससे पहले जो एक टांग वाला बछड़ा था ना, उससे भी पूछा गया कि हे महाराज आपकी ये दुर्दशा कैसी हुई, आप कौन हो बतलाओ तो सही। तो वो क्या कहते हैं पता है, कहते हैं कि हे महाराज हम अपनी दुर्दशा के बारे में क्या बताएं। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, ये तो सब के सब अपने अपने कर्मों का फल है। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि ईश्वर चाहेगा तो पत्ता हिलेगा, ईश्वर नहीं चाहेगा तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर कौन किसको दुख दे सकता है। जब ये बात कही तब उनको समझ में आ गया कि हे महाराज मैं समझ गया कि आप कोई ऋषभदेव नहीं हो, बछड़े नहीं हो, क्योंकि वो ऋषभदेव के अवतार थे। तो कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि आप धर्म हो। गौ माता जो थी वो पृथ्वी थी और जो बछड़ा दिखाई दिया था वो धर्म था। का हे धर्म के दाता मैं समझ गया कि आप धर्म हो, और ये भी पता लग गया कि आज पहले 4 टांगे हुआ करती थी बछड़े के, यानी धर्म के भी 4 पैर थे। कौन कौन से थे ये बताइए। धर्म करने के 4 कौन कौन से? मैंने सुना था पिछली बार हुई थी यहाँ भागवत जी, धर्म के 4 पैर होते हैं सत्य, तप, दया और दान। परंतु अब केवल एक ही बचा है, वो भी थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है। वो बचा था परीक्षित जी के समय में, वो बचा हुआ था पूरा, जो था सत्य। सत्य रूपी एक ही टांग उनके थी, बाकी दया, सोच और तप तीनों ही खत्म हो चुकी थी। इसीलिए आजकल लिखा हुआ में मिलता है हर जगह सत्यमेव जयते,
वो एक ही है और कहीं दूसरी बात लिखी हुई नहीं मिलती आपको। अब जैसे ही उन दोनों के बारे में पता चला तो उस दुष्ट के बारे में पूछा कि अरे भैया तुम कौन हो, क्यों इनको परेशान कर रहे हो। तब वो कहता है कि हे महाराज, मेरा नाम कलयुग है। कौन था वो दुष्ट? कलयुग था। परीक्षित जी के समय में कलयुग आया था और ये बात सत्य घटना थी उनके साथ में। कलयुग आए तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है और मेरा काम यही है लोगों को परेशान करना, लेकिन मैं बिना गलती के किसी को परेशान नहीं करता, ये भी मेरी विशेषता है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, अपने स्थान पर जाओ और दोबारा मेरे राज्य में दिखाई मत देना। परंतु कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर आपका इस समय राज्य नहीं है, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर आपका राज नहीं है, इस पूरे भूमंडल के ऊपर आपके अलावा किसी और राजा का राज्य नहीं है। आप मुझे कहीं रहने के लिए स्थान दे दीजिए, मैं केवल वहीं रहूंगा, अन्यथा कहीं नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए थे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यानी उन्होंने 4 स्थान दे दिए थे उनकी बुराइयों को देखते हुए। कौन कौन से स्थान दिया? जहां पर जुआ खेला जाता हो वो स्थान, जहां नशा होता हो उस स्थान को, जहां पर हिंसा होती हो और जहां पर पर स्त्री का या पर स्त्री के साथ में दुराचार होता हो वो स्थान, ये 4 स्थान उसको दे दिए। अब हिंसा के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। किसी का मन दुखा करके कोई भी चीज लाई हुई होगी उसमें कलयुग का प्रवेश होगा। किसी की हाय लग गई उसमें भी कलयुग का प्रवेश होगा। अगर जुए वाले स्थान पर जाते हो, जुए का मतलब क्या होता है? बिना कमाए दूसरे की संपत्ति अपने पास आ जाए उसे जुआ कहते हैं। जुए का मतलब 2 ही है, बर्बाद हो जाओ या बर्बाद कर दो। यही नशे की आदत है। खुद तो मरेंगे लेकिन साथ में पूरे परिवार को भी ले डूबेंगे। खुद तो खराब होता ही होता है, साथ में पैसे बर्बाद करता है और उसके बाद अपने पूरे परिवार को बर्बाद करता है और पूरे संसार में जहां तक उनको जानते हैं सबको बदनामी के अलावा कुछ और दिला ही नहीं पाता। घर से पैसे खर्च करो, अपना शरीर खराब करो, फिर अपने घर की जो इज्जत है उसको उछालो। जितनी भी हमारा चरित्र था उसको पूरा बेचरित्र कर दिया और 2 टके का आदमी उसको कुछ भी कह सकता है उस वक्त। कई तो ऐसे भी होते हैं नालियों में पड़े रहते, कुत्ते उन पर लघुशंका करते रहते हैं। बताओ कौन सा अमृत है ये? और लोग पी करके ये कहते हैं इससे बड़ा कोई अमृत है ही नहीं। परमात्मा बन जाते। अभी भगत जी कह रहे थे ना, वो तो स्वयं में खुद भगवान है, उनको कहना ही क्या। तो इसी प्रकार कलयुग ने जब ये सुना कि मेरे को 4 स्थान दे दिए तो उन्होंने कहा कि भगवान एक मेरे में अच्छाई भी है। ये सारी बुराई तो आपने बता दी मेरे को, लेकिन मेरे में एक अच्छाई भी है। कहा कौन सी? कहा कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोगों को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, बड़े यज्ञ करने पड़े थे और हजारों सालों तक ऋषियों ने तपस्या की, तब जाकर के भगवान मिले।
अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, तब जाकर के भगवान मिले। परंतु कलयुग में अगर कोई संकीर्तन करेगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई राम नाम का जप भी करेगा, कोई बिना करे बैठे बैठे अगर कथा भी श्रवण करेगा, तो उसके पास में कलयुग नहीं भटकेगा। ये मेरे में एक विशेषता है। मेरे को कोई अच्छा स्थान भी तो दीजिए। ये सारी बुराई वाला स्थान दे दिया, कोई अच्छा भी तो स्थान दो जहां कभी कभी मैं भी साफ सुथरे कपड़े पहन करके चला जाऊं। तो भगवान ने कहा कि बता तेरे को ऐसा कौन सा स्थान दूं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, सोने में, नींद लेने में नहीं, जो आप गहना पहनते हो ना, उस सोने में। स्वर्ण जो होता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब वो भी स्वर्ण कौन सा होना चाहिए? स्वर्ण होना चाहिए जो हिंसा से लाया हुआ हो। ये नहीं कि अपनी कमाई से लेकर के आए, उसमें कलयुग का वास नहीं होता। हाँ, इतना जरूर याद रख लेना आप, हमेशा हमारे घर में किसी भी प्रकार की अगर ये जो समस्या आती है, इसका एक कारण होता है। जहां आप भोजन बनाते हो वहां कभी आपके चप्पल जूते नहीं जाने चाहिए। आपके आंगन में चप्पल जूते नहीं जाने चाहिए। और जो भी सामान आप पहले लेकर के आते हो, नया लेकर के आते हो, वो सबसे पहले अपने घर के किसी मंदिर में, घर के मंदिर में, यहां चढ़ा दोगे तो पुजारी जी नहीं देंगे वापिस। घर के मंदिर में एक बार, चाहे 5 मिनट के लिए रखो, 10 मिनट के लिए रखो, घर का मंदिर है, चाहे पूरे दिन रखा रहने दो, 10 मिनट ही सही उसको रखो। जब वो परमात्मा के आगे एक बार रखा जाता है तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो वो वहां पर क्षीण हो जाती है। जब भी नई वस्तु लेकर के आते हैं हमेशा याद रखना इस बात को, वो पहले परमात्मा को दी जाती है, फिर स्वयं ग्रहण करो। पहनता तो है नहीं परमात्मा, ये तो है नहीं कि आप कुछ लेकर के आए या पैसे ही आप कमा करके लाए और आपकी 1 महीने की तनख्वाह आई तो आपने उठा करके परमात्मा के पास में रख दी, तो वो नहीं खर्चेगा। उसको पैसे की भूख नहीं है, उसको भाव की भूख है। इसलिए जो भी सामान लेकर के आए घर में, वो सबसे पहले उनको चढ़ाना चाहिए, जिससे वो बरकत भी करता है। और ये पहले होता था, आजकल की संस्कृति ऐसी हो गई जिसको कोई मतलब नहीं है, आधुनिक हो गया, ऑनलाइन सारा काम होता है, जब पैसे घर आते ही नहीं, मोबाइल से ही पैसे दे दिए जाते हैं, उसी से शॉपिंग हो जाती है, उसी को लिया और अपना सामान लेकर के घर आ गए। जरूरत ही नहीं है पैसों की, हर जगह ऑनलाइन काम हो रहा है। लेकिन जो भी सामान हम लेकर गए उसे एक बार परमात्मा को जरूर दिखाना चाहिए, जिससे हमारे घर में हर प्रकार की शांति प्रदान हो। माने या ना माने, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शास्त्र को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, कथा को नहीं मानते। बहुत सारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि ऐसे ही करते हैं। कोई ये सुनने से कौन सा धर्मात्मा मिलता है, नहीं मिलता होगा क्या पता, परंतु आपके जो 2 घंटे है ना, ये 2 घंटे आपको पाप नहीं लगता, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। कि इस 2 घंटे तक आप चुप रह करके केवल कथा श्रवण करते हो, और कथा को श्रवण करना ही केवल पुण्य का काम है। सुनाने से ज्यादा सुनने में ज्यादा पुण्य मिलता है इसमें। क्योंकि जब श्रवण करते हैं, अगर जो व्यक्ति चित्त और मन लगा करके कथा को श्रवण कर ले, तो उसको किसी भी प्रकार की फिर संसार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि संसार होता क्या। क्योंकि ये कथा दोनों ही चीज सिखाती है, आना भी और जाना भी। आना कैसे है और जाना कैसे है। और कलयुग ने कहा कि अगर कोई दान करे, कोई संतों की सेवा करे, एक दूसरे से ईर्ष्या ना रख करके एक दूसरे से प्रेम की भावना रखे, मैं उसको कभी भी परेशान नहीं करता। इस अच्छाई को देख करके उसे सोने के अंदर भी स्थान दे दिया। अब जैसे ही उसको स्थान मिला, तो अब तो कलयुग क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा।
परंतु उसने सोचा कि जिसने स्थान दिया क्यों ना पहले उसी की बुद्धि खराब करे, परंतु करे तो करे कैसे? जब तक 5 गलतियों में से कोई एक भी गलती नहीं करेगा तब तक राजा परीक्षित को हम अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। और राजा परीक्षित न जुआ खेलता है, न नशा करता है, न पर स्त्री को देखता है और न ही कोई दुराचार होने देता है, न दुराचार करता है, न हिंसा करता है। कैसे इसकी बुद्धि पर बैठूं जा करके? ये इंतजार ही कर रहा था कि तभी राजा परीक्षित के मन में आया कि मेरे जो पूर्वज है वो मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हैं वो देख लेते हैं। और जैसे ही परीक्षित देखने गए तो वहां पर एक पुराना मुकुट मिला और उस मुकुट के अंदर बड़ी नगीने लगे हुए थे, बड़े हीरे मोती लगे हुए थे, बड़ा सुंदर था वो। परंतु वो मुकुट था किसका? वो मुकुट था क्या? तो वो मुकुट था विजय का प्रतीक। जब पांडवों ने जरासंध पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय का जो प्रतीक था वो था वो मुकुट। अब विजय का जो प्रतीक होता है वो कभी प्रेम से नहीं आता, वो छीन करके ही लाना पड़ता है। तो वो हिंसा योग्य हो गया, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था उस वक्त भीम के द्वारा जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने मरवाया था। और वो जो मुकुट बनाया हुआ था इतना सुंदर, वो जरासंध ने कैसे बनाया? और राजाओं को अपने कैद खाने में डाल दिया, उनके सारे मुकुट उठा लिए और उन मुकुटों से एक मुकुट बनाया और उनकी जो मणियां थी वो सब उसमें लगा ली। एक स्थान बाकी था उसमें, बीच के जो मणि लगनी थी वो स्थान खाली था, क्योंकि उसके मन में था कि वो जो श्री कृष्ण के पास में सेवंतक मणि है उस मणि को मैं ला करके इस मुकुट में लगाऊंगा, फिर इसको पहनूंगा। वो इच्छा पूरी उसकी हुई नहीं, इसलिए वो मुकुट श्री कृष्ण पांडवों को जाकर के दे देते हैं। और उनसे भी ये कहा इसको कभी पहनना नहीं, ये केवल आपकी विजय का प्रतीक है, पहनना नहीं है, क्योंकि ये हिंसा से लाया हुआ है। इसमें बहुत सारे राजाओं की हाय है, इसमें बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं हैं, और अगर एक बार किसी को किसी की बद्दुआ लग गई तो ताउमर चाहे वह कुछ भी कर ले उसका पीछा नहीं छूटने वाला उससे। इसीलिए कहते हैं कि किसी का भी दिल दुखा करके कोई भी चीज लाई हुई कभी भी आपको फलीभूत नहीं हो सकती। अब उस मुकुट को लिया और राजा परीक्षित जी ने पहन लिया। जैसे ही पहना कलयुग जी महाराज आए और छोटा स्वरूप बना करके मुकुट पर बैठे, और जैसे ही कलयुग बैठा तो ऐसी कुंडली मारी कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आज तक जो परीक्षित था वो धर्म करने वाला था, संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था, परंतु आज जो मुकुट धरने के बाद में जो राजा बना वो कैसा राजा बना, कलयुग की प्रशंसा हमारे शास्त्री जी करेंगे। अभी वो बताएंगे कि कलयुग है क्या। कलयुग का प्रारंभ उसी समय से हुआ था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही कलयुग उस मुकुट पर आकर के विराजमान हुआ तो उसने राजा परीक्षित की बुद्धि ही बदल दी। उनके मन में आया कि मुझे शिकार खेलने जाना चाहिए। शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर शिकार खेलते खेलते बड़ा समय लग गया, जिसके कारण से उन्हें प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए पास में ही एक
ऋषि की कुटिया थी, उस कुटिया में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि जो ऋषि थे वो बड़ा ध्यान लगा करके और समाधि स्थल हो रखे थे। परंतु उस समय राजा परीक्षित नहीं बोल रहे थे, उस समय कलयुग बोल रहा था। तो उसे किसी भी प्रकार से पाप करवाना था। तो राजा परीक्षित कहता है कि हे ऋषि, मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी पिला। मन में ये भ्रम हो गया कि इस ऋषि ने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट हूं और फिर भी यह ऋषि मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। देखो आज कलयुग उसके सर पर बैठा है, इसलिए उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। आज तक वो ऋषि साधु संतों का वो सम्मान किया करता था, वो प्रणाम किया करता था, और आज वो चाहता है कि साधु संत उसको प्रणाम करे। ये सब कलयुग की माया। बड़ी देर हो गई परंतु ऋषि अपने समाधि स्थल से बाहर नहीं आए। तो कहा कि अच्छा, मुझसे बहाना कर करके बैठा है। तो वहां पर मरा हुआ एक सांप था, उसको लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चला गया। पीछे जब ऋषि के पुत्र समीक ऋषि थे, उनके पुत्र थे श्रृंग ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता के साथ में इस प्रकार का दुराचार किया है हमारे राजा ने, तो उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि हे दुष्ट बुद्धि वाले राजा, तुम्हें 7 दिन के बाद तक्षक नाग डसेगा, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब साधु थे इसलिए उनमें कुछ कोमलता भी थी। 7 दिन ही क्यों दिए? कह देता उसी दिन डसेगा, मर जाता, झंझट खत्म। लेकिन 7 दिन क्यों दिए? उन्होंने बताया था जिसको मरना है वो 7 दिन के अंदर ही मरेगा, चाहे कोई से दिन मर जाए, चाहे वह सोमवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, मरेगा तो 7 के 7 दिनों में से कोई एक दिन को। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन तो होता ही नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था 7वें दिन मरेगा। क्योंकि उन्होंने ये भी सोचा था कि मरने से पहले उसको पता चल जाए कि तेरी मौत है, तो वो घबरा ना, बिना घबराए कुछ भजन कीर्तन करे, कुछ कथा श्रवण करे, जिससे उसका जीवन सुधर जाए। जीवन तो जितना था उसने जी लिया, अब उसकी मौत सुधर जाए, इसलिए उन्होंने 7 दिन दिए। जब ऋषि समीक को पता चला कि मेरे पुत्र ने इस प्रकार का श्राप दे दिया, तो उन्होंने तुरंत अपने ब्रह्मचारी को भेजा और कहा कि तुम राजा को बता कर के आओ कि इस प्रकार तुम्हें श्राप मिला है, तो अपना उपाय कर ले। अब राजा परीक्षित अपने महल में जाकर के जैसे ही वो मुकुट उतारता है तो तुरंत कलयुग भी वहां से भाग जाता है और फिर से वो बुद्धि उनकी सही हो जाती है, फिर वही धर्मात्मा बन जाते हैं। और फिर मन में वो जब बात याद आती है तो बड़ी ग्लानि होती है, अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने साधु संतों का अपमान कर दिया। पूरे जीवन भर मैंने, मेरे पूरे पूर्वजों ने साधु संतों का सम्मान किया है और आज मैंने अपने ही घमंड में आकर के साधु संत का अपमान कर दिया, उनके साथ में इस प्रकार का दुर्भाव किया, दुर्व्यवहार किया। मेरे इन हाथों के द्वारा उनके शरीर पर मरा हुआ श्राप डाला गया, ये हाथ कट जाने चाहिए, मुझे मृत्यु आ जानी चाहिए। इस प्रकार का विचार कर रहे थे। विचार करते करते अपने कुल गुरु जो ऋषि थे उनके पास में पहुंचे। पहुंच करके उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मुझसे बड़ा घिनौना पाप हो गया और मैंने इस प्रकार साधु संत का अपमान कर दिया।
मुझे इसका कोई दंड दीजिए। जैसे ही ऋषि बोलने लगे उससे पहले वो ब्रह्मचारी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे राजन, आपके द्वारा हुआ जो अपराध था उसका दंड आपको दे दिया गया है। उन्हीं ऋषि समिक के पुत्र श्रृंग ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर के राजा परीक्षित कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया, ये बहुत अच्छा हुआ। आज तक मैंने किसी को भी अपमानित नहीं किया, कभी मन में भी नहीं सोचा आज मैंने अपमान किया तो मुझे कर्मों का दंड मिलना भी चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्र जन्मे को, जिनके पुत्र थे परीक्षित जी के जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय, जन्मेजय को बैठा करके राजगद्दी पर और खुद निकल पड़े साधु संतों के पास। क्यों निकले? यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्यों निकले? जो चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके पास कोई कमी नहीं थी। लोग आजकल जैसे हमारी सोच हो जाती है कि हमारे पास में पैसे नहीं, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पुत्र नहीं है, किसी के पास पुत्री नहीं है, किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास पत्नी नहीं है, किसी के पास में कुछ नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है। प्रत्येक को कोई ना कोई दुख है। अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए फिर हम क्यों मरे भाई? क्यों घर को छोड़ करके साधु संतों के पास जाएगा कोई? जब सब चीज हो हमारे पास में फिर हम साधु संतों के पास में क्यों जाएं? तो राजा परीक्षित को क्यों जाना पड़ा? रावण था, रावण, उसके पास में किसी चीज की कमी थी क्या? उसके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास में मेरा पूरा नगर सोने का होना चाहिए, तो उसकी लंका सोने की थी। उसके मन में था कि मेरी पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, तो उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, राजस्थान की थी उसकी पत्नी। ये भी याद रख लेना। आज भी राजस्थान में ऐसा स्थान है जहां पर दशहरा नहीं बनाया जाता, वही उसका ससुराल है। जोधपुर जिले में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि रावण का ससुराल कौन सा था। मंडावा नाम का गांव है, जो पहले गांव था अब शहर हो गया वो। उस स्थान को आज भी दशहरा नहीं बनाया जाता। रावण को पतिव्रता स्त्री मिली, सोने की लंका मिली, आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र मिले, सब प्रकार से सुख था, फिर भी उसको चैन नहीं था। क्यों? वो कभी भी चैन के सुख से सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमेशा कहते हैं, जैसे रावण के बारे में कहा है, पर नारी पेनी चूरी मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 शीश गए पर नारी संग। उसने पर स्त्री का हरण किया था, इसलिए उसके 10 के 10 शीश है वो भी नहीं बचे थे। हमारे पास तो एक एक ही है, समय भी नहीं लगेगा। इसलिए कहा कि जो मन से संतुष्ट नहीं होता, जो भगवान ने दिया है वो बहुत दिया है, ऐसा कहकर के जो जीने वाला व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है। हम दुखी हैं हमारे कारण, परमात्मा के कारण नहीं, क्योंकि हमारी भूख जाती नहीं और हमें कुछ आता नहीं। अगर हमें 10,000 रुपए मिल गए तो कहा 20 होने चाहिए, ये सब में है। 20 हो गए तो 30 होने चाहिए, 30 हो गए तो 40 होने चाहिए। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई तो गाड़ी आनी चाहिए। अगर पड़ोसी की कोई स्त्री ने, किसी माता और बहन ने कोई सुंदर साड़ी खरीद करके ले आई तो दूसरे दिन पड़ोसी के घर में और फिर झंझट होगा, क्योंकि वो पहले दिखाने उसके घर जरूर जाएगी, क्योंकि पता है उसको कि मैं लेकर के आई हूं, इसका हक कैसे मिलेगा जब उसके घर में झगड़ा होगा कि मुझे भी ऐसी ही चाहिए। ये समस्या है हमारी, इसी कारण से दुखी है। दुख कहीं और नहीं है, हमारे पास में है।
रोजाना पैदा करते हैं हम। परमात्मा के पास में कोई दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा से तो कुंती मैया ने भी मांगा था, जो साक्षात थे उनके भतीजे थे, फिर भी नहीं दे पाए, तो हमको कैसे देंगे? फिर दुख तो हम स्वयं उठाते हैं, हमारे कर्मों से लेते हैं। फिर भी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा परीक्षित को घर क्यों छोड़ना पड़ा, वन में क्यों जाना पड़ा? एक डर था। किस बात का? मरने, मौत का। किसको नहीं लगता? पता सबको मरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल भी झूठा है। श्वास टूटते ही तेरे रिश्ते नाते छूट जाएंगे, माँ बाप बहन भाई पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 गज का कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब है ये तेरे साथी, शमशान है मंजिल तेरी और वहीं के है ये सब बाराती। लाकर शमशान तुझे चिता में सुलाएंगे, अग्नि लगा करके खाक में मिलाएंगे, तेरी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले तुझको कल बुला देंगे। इसीलिए कहता हूं खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, कर गुनाहों से तौबा आके बस समझ जाए, दम का क्या भरोसा ये कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागी से क्या पाया और क्या पाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसी कैसी उन्मत को भी मौत ने खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो अली थे, जब गया था दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। उससे बड़ा तो राजा नहीं मानते हम। वे बताते हैं कि जो आक्रमणकारी आया था सिकंदर सबसे बड़ा राजा था, परंतु जब वो गया था ना तो उसके पास में कुछ नहीं था, ऐसे करके गया, दिखा के गया था सबको, कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कल जो तन के चलते थे, कल जो तन के चलते थे, अपनी शान शौकत पर सम्मा तक नहीं जलती, आज उनकी तुर्बत पर। गरीब हो चाहे अमीर सबको लौट जाना है, आखिर में बंदे शमशान ही ठिकाना है, उसके आगे रास्ता नहीं है। आंखों पर बांधो पट्टी, मुख पर लगाओ ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला। लास्ट का यही सार है। इसीलिए राजा परीक्षित जी से ये कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं घबराओ मत, मौत सबको आनी है। इस कलयुग में हो चाहे सतयुग में हो, द्वापर में हो चाहे त्रेता में हो, ऐसा कोई नहीं जिसको मौत नहीं आनी, क्योंकि कलयुग हो चाहे द्वापर हो, इस भूमि को वरदान है ये, क्योंकि इस भूमि का नाम ही मृत्यु लोक है, पृथ्वी का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवलोक नाम नहीं है, मृत्यु लोक नाम है। तो राजा से परीक्षित यही तो किया है, मरने से पहले राजा परीक्षित ने तो यही किया था। क्या किया था? वे साधु संतों के पास में गया तो वहां क्या मिलेगा उसको? साधु संतों की संगत मिलेगी, कथा मिलेगी, भगवान के संकीर्तन मिलेंगे।
तो और कहते भी हैं, जो ऊपर चले जाते हैं उनके बारे में वो बताया सुखदेव जी ने। कहते हैं किस प्रकार, तो कवि कहते हैं, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम क्या तुम कहोगे, फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षुक का ये मन फिरेगा तू रोता, 1,84,000 में खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली कौन सी है? ये शरीर। इसमें से जब वो निकल जाती है हमारी ज्योति, उसके बाद में सिर्फ रहती है माटी और कुछ नहीं रहता। और इसी के घमंड में हम रहते हैं हमेशा तन करके। जाने से पहले जाने की तैयारी नहीं करोगे तो आगे यमराज को जाकर के हमें जवाब भी देना पड़ता है। और बिना तैयारी के यमलोक जाना पड़ेगा तो हमें उत्तर भी देना पड़ेगा कि हमने क्या किया था। यमराज वहां ये नहीं पूछता कि तुमने घर में रहा, पोछा बारी की, उसके बाद में खेत में गए, वो किया, ये तो अपने लिए किया था आपने। वो पूछते हैं कि अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या किया, अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्या किया, अपने भविष्य को सुधारने के लिए क्या किया, वो बताइए। वो कहां से बताएंगे? इसलिए मैं 2 दिन से यही बता रहा हूं आपको, जो काम बाकी हम करते हैं वो पशु भी करते हैं। बस पशु में ये बुद्धि नहीं है कि घर बना करके रह जाए, उनमें बुद्धि नहीं है, इसलिए वो हमसे थोड़े से अलग है, वरना वही हम हैं, वही वो है। क्योंकि कला विहीन जो भी व्यक्ति होता है, एक 10वीं क्लास में एक श्लोक भी दे रखा है, जिसके पास में संगत ना हो, सत्संगत ना हो, कला नहीं हो, जिसमें साहित्य ना हो, वैसा व्यक्ति इस धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में भार है। इस प्रकार की जब बातें सुनी तो संतों से परीक्षित जी ने पूछा, तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? मरने का समय आ गया, क्या करना चाहिए? महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हें भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन भागवत कथा श्रवण करनी तो चाहिए, परंतु अगर तुम्हें भागवत कथा श्रवण करवाने वाले सुखदेव जी मिल जाए तो हमारा भी जो जीवन है वो धन्य हो जाए। तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, तो वह कहाँ मिलेंगे? साधु कहते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं, वो तो बिल्कुल बैरागी हैं, भगवान श्री कृष्ण के लीला में हमेशा खोए रहते हैं, पूरा शरीर नग्न रखते हैं, लोग उनको पागल मानते हैं, कोई उनको पत्थर मारता है तो कोई पागल कहता है, परंतु उनको कोई इस बात का गिला शिकवा नहीं कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि स्त्री कौन और पुरुष कौन होता है। इस प्रकार कहा, फिर वो कहाँ मिलेंगे? उनके पास चलते हैं, कहा उनका कोई ठिकाना नहीं। वो रुकते भी इतनी देर है जितनी देर गाय को दूध सके, तो वो उनको कहाँ ढूंढे? तो उन्होंने कहा कि अगर उन जैसे साधु संतों को ढूंढना हो तो परमात्मा को याद करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे कोई सदगुरु से मिला दे। और गुरु से मिलने के लिए हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी सदगुरु से मिलोगे तो वो तभी मिल सकते हो जब आपको भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा तभी होगी जब आपके गुरु की आप पर कृपा होगी। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। गुरु व्यक्ति को तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होगी, और जब गुरु मिल जाता है तो भगवत कृपा हो जाती है। गुरु के बिना कुछ नहीं है इस संसार में, ये हम सब जानते हैं। गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है, तो ये भी हम सब जानते हैं। परंतु फिर भी जान करके जो हम अनजाने बनते हैं ना, यही सबसे बड़ा पाप है। सदगुरु किसे कहते हैं, ये हमें शास्त्री जी बताएंगे कि सदगुरु होता क्या है, सदगुरु कैसा होना चाहिए, सदगुरु के लिए हम क्या कर सकते हैं।
सदगुरु हमारे लिए परम पिता परमात्मा के रूप में होता है। गुरु वही जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञानता रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार जब गुरु से सदगुरु के लिए भगवान से प्रार्थना की गई तो वहां पर साक्षात भगवान स्वरूप सुखदेव जी महाराज पधारे। सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, उनकी पूजा की, उनको आसन दिया और बैठते ही उनसे वही प्रश्न किया कि हे महाराज, जो व्यक्ति मरने के आसन पर हो, मरणासन हो, उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछते ही सुखदेव जी कहते हैं, सब लोग जीने के लिए पूछते हैं, तुम मरने के लिए पूछते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सबके लिए लागू होता है, क्योंकि जो जिया है वो मरेगा, ये सबके काम आएगा। ये तुमने अपने लिए नहीं, पूरे जीवों के लिए पूछा है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बड़ा पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसका उत्तर भी हम दिए देते हैं। तो उस वक्त सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, इसको श्रवण करने से पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को धारण करें, फिर कथा का श्रवण करें। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। मतलब सबसे पहले आसन की सिद्धि करना सीखो, बैठना सीखो। उसके बाद पूर्वक कुंभक रेचिन विधि जो है उससे प्राणायाम करो। फिर संसार में जो असंग रहने वाले हैं उनका संग छोड़ दो। उसके बाद में चिंतन करो, चिंतन नहीं हो तो साधु संतों का संग करो। फिर धीरे धीरे करके आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा, उनके प्रति आसक्ति पैदा होगी, और फिर बाद में ध्यान लगाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे करके ध्यान लगेगा, और अगर ध्यान में कहीं ध्यान भटक जाए तो योग धारणा का आश्रय लेना। योग धारणा कल भी मैंने बताई थी कि योग धारणा का मतलब है, अगर हम भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं, अगर हमारा मन भटकते हुए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये भटकते हुए कहीं दूसरी जगह चला जाए, पुत्र में चला जाए, तो मानना कि मेरे प्रभु जो है वो पुत्र में है। अगर कहीं और चला जाए तो मानना कि मेरे प्रभु वहां है। इस प्रकार जहां भी जाए मन, वही ये मानना कि मेरे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गिरधर गोपाल हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके आपकी जो आसक्ति है वो परमात्मा की ओर मुड़ जाएगी, और जो संसार की ओर जो मन जाता था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उपदेश देते हुए सुखदेव जी महाराज उनको बतलाते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे पैदा हुई। यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्म पिता, आप मुझे बतलाएं कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने की, कहां से हुई। तब ब्रह्मा जी नारद जी को, सुखदेव जी परीक्षित जी को बतलाते हैं कि सबसे पहले श्रीमन नारायण थे, उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए, क्योंकि उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो उनको उपदेश मिला कि आप पूरी सृष्टि की रचना करना है आपको,
तो उन्होंने पूछा कि ये सृष्टि थी कैसे पहले, प्रलय से पहले सृष्टि कैसी थी। तब उन्होंने कहा कि जो सृष्टि पहले थी वो आपके अंदर छाया के रूप में है, आप देख लीजिए, आंखें बंद करोगे तो आपको पूरी सृष्टि दिखाई देगी। तो उन्होंने जैसे ही देखी तो फिर पूछा कि हे भगवान, ये इतनी सुंदर सृष्टि थी, कहाँ चली गई? तो भगवान ने कहा ये सारी की सारी सृष्टि मुझ में लीन हो गई, ये सब की सब मुझ में है। अब तुम्हें दोबारा इस सृष्टि की रचना करनी है। फिर उसके बाद में श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को संकल्प के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत के अनुसार उनको ज्ञान करवाया, तत्व का वर्णन करवाया, माया का स्वरूप समझाया, जगत का रहस्य समझाया, जिज्ञासु का स्वरूप बतलाया। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत के अनुसार उनको समझाया गया। फिर ब्रह्मा जी ने संकल्प के माध्यम से 4 पुत्र उत्पन्न किए, शनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, ये चारों भैया थे। और चारों को भी जब कहा गया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है तो चारों ने ही हाथ हिला दिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो साधु हैं, साधु ही रहेंगे। उसके बाद उन्होंने अन्य और अपने पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, भृतु, क्रतु, ये 10 और ऋषि पैदा हुए। इनको भी कहा भैया आप लोगों को सृष्टि की रचना करनी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें इस गृहस्थ के जीवन के झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो राम का नाम लेना है, हम तो वही करेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया तो उनकी भौहें जो है वो गुस्से में तन गई थी, इसलिए भौहों से रुद्र पैदा हो गए। एक बालक पैदा हुआ, वो रो रहा था और कह रहा था काम बताओ, नाम बताओ, काम बताओ, नाम बताओ। वो रो रहा था इसलिए उसका नाम रुद्र हुआ। और उसको काम बताया, ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि करनी है, उसने कहा कर देंगे। जैसे ही रुद्र को कहा सृष्टि करनी है, उसने कहा कर देंगे, कहा करो। तो उसने अपनी सेना पैदा कर दी, भूत प्रेत डाकनी साकनी सब पैदा कर दी उसने। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया तुम रहने दो, मैं तो ऐसे ही काम चला लूंगा, तुम जाकर के भजन करो। रुद्र कौन थे? शिव शंकर थे, महाकाल थे। तो उनके पास में तो वही है सारे के सारे, किसी के आंख नहीं तो किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के सर नहीं है तो किसी के 4 सर है। ऐसे ऐसे महान मूर्तियां हैं उनके पास में, क्योंकि उनके बारात में भी तो वही तो गए थे। तो उनके पास में कोई दूसरी सेना ही नहीं, तो उनको मना कर दिया महाराज आप बस इतना ही करो, इतने बहुत है। फिर ब्रह्मा जी ने उनकी वाणी से सरस्वती पैदा हुई। उन्होंने फिर अपनी दोनों भुजाओं से, एक भुजा से स्त्री और एक भुजा से पुरुष को पैदा किया। पुरुष का नाम बना मनु और स्त्री का नाम था शत्रुपा। मनु और शत्रुपा, इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मैथुन के माध्यम से सृष्टि की रचना कीजिए। तो मनु और शत्रुपा के संतान होने के कारण ही हम मनु कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। मनु की संतान है इसीलिए मानव है। और बताया है, भागवत जी कहती है जो भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी जाति है वो सब के सब भगवान मनु के ही अवतार है। जो ब्राह्मण है वो ऋषियों की संतान है, बाकी जो है वो मनु की संतान है। जो ब्राह्मण बताए गए हैं वो 10 के 10 जो ऋषि थे उनकी संतान है, क्योंकि 11वें की तो शादी नहीं हुई थी। नारद जी महाराज बच गए अकेले, जो कहीं घूम रहे थे बेचारे बिना शादी के रह गए। और उसके बाद कहते हैं मनु और शत्रुपा के पुत्र होने पर हमें मानव कहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, मनु महाराज के 5 संतान हुई, 5 उनके संतान हुई, जिसमें से 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे। एक का नाम था आहुति, देहुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं देवहूति मैया की,
उनका विवाह कृतम ऋषि के साथ हुआ। कृतम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर मेरे एक पुत्र हो गया तो उसके बाद मैं कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा, मैं वन में तपस्या करूंगा। तो वो स्वीकार हो गई उनको। परंतु उनका भाग्य था कि उनके सबसे पहले 9 कन्या हुई और 10वें अवतार में भगवान श्री नारायण स्वयं अवतार लेकर के आए थे कपिल मुनि के नाम से। कपिल मुनि नाम से उनके देव कपिल देव जिनको कहते हैं वो पैदा हुए और कृतम ऋषि अपने तपस्या करने के लिए चले गए। जो 9 की 9 कन्या थी उनकी उन 9 ऋषियों के साथ में विवाह करवा दिया। 10वें थे हमारे नारद जी महाराज, वो कहीं भटक रहे थे, कहीं पर जा रहे थे भजन करते हुए, वो तो रह गए अलग। अब 9 थे, ब्रह्मा जी से बात हुई। कपिल देव जब जन्मे थे उनके जन्म पर ब्रह्मा जी आए हुए थे अपने पुत्रों के साथ, तो वहीं पर उनकी बात हो गई कि हम इनकी शादी कर देते हैं, आपके पुत्र हैं हमारी पुत्रियां हैं, इनकी शादी कर देते हैं। तो 9 पुत्रियों की 9 ऋषियों के साथ में शादी हो गई थी। नारद जी महाराज रह गए थे जो आज तक भटक ही रहे। अब इनके कपिल देव जी हुए। कपिल देव जी बहुत ही बड़े ऋषि मुनि हुए। वैसे तो वो अवतार थे भगवान श्री नारायण के। उन्होंने सांख्य को लिखा, अपनी माता को सबसे पहले उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद में कहते हैं कि जब माता और बेटे दोनों अकेले थे घर में, तो माता ने अपने पुत्र से पूछा कि मैं पूरे जीवन में हर प्रकार के सुख को भोग चुकी हूं, फिर भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, क्यों? तब कपिल देव जी उनको उपदेश देते हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी सुख भोग लीजिए, आपको मन में संतुष्टि पैदा नहीं होगी जब तक आप राम नाम के जप नहीं करोगे। क्योंकि भगवान, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है हमारी संतुष्टि नहीं होती। क्योंकि कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, यही एक अकेला हमारा सार है। अनेक प्रकार के वर्णन किए। माता को सब चीजें समझ में आई तो वो सरिता में लीन हो गई। उसके बाद मनु भगवान की दूसरी पुत्री थी, तो उनका आकुति, उनका विवाह हुआ रुचिक प्रजापति के साथ में। उनके यज्ञ नारायण के नाम से भगवान पैदा हुए। जो हवन करते हैं ना हम, तो हवन को यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ भगवान जो पैदा हुए थे वो आहुति के पुत्र थे। मनु भगवान के पुत्री के पुत्र थे यज्ञ नारायण। इनके पिता का नाम था रुचिक प्रजापति। और इनके बाद में इनकी तीसरी पुत्री थी जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति जिनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति। आप जानते ही हो सब। फिर दक्ष के बारे में तो पता है। दक्ष के बारे में, दक्ष कौन था? ब्रह्मा जी का एक पुत्र था दक्ष। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो प्रसूति के पति थे और भगवान शिव शंकर के ससुर थे। सती माता का नाम सुना है? सती भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, उनके पिता का नाम क्या था? प्रजापति दक्ष ही था। फिर बाद में कहते हैं कि जब इन तीनों पुत्रियों की बात हो गई तो बात आ जाती है इनके पुत्रों की। इनके पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के मन में एक दिन आ गया कि ये जो संसार है ये फिजूल में ही रात को अपना समय व्यर्थ करता है, सो करके समय व्यर्थ करता है। उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं रात होने ही नहीं दूंगा और उसने सूर्य के समान प्रकाशमान एक रथ बनाया और 7 दिनों तक उसने चक्कर काटे। यानी 7 चक्कर काटे तो 7 दिन हो गए। 7 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को सोने नहीं दिया। उसने प्रकाश ही प्रकाश रहा पूरी पृथ्वी पर। तो ब्रह्मा जी आए, उनको समझाया कि भैया ये प्रकृति का नियम है, रात्रि काल को लोगों को आराम करने के लिए दी गई है, तुम क्यों परेशान करते हो? पूरे दिन में ये कार्य करते हैं, इस वक्त इनको आराम करने के लिए दी गई है, तो प्रकृति के नियम के साथ में छेड़छाड़ मत करो।
तो प्रियव्रत को समझ में आया तो उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि इनके पुत्र रह गए अपने उत्तानपाद। अब उत्तानपाद जो थे वो एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थे, सुरुचि सुनीति। अब सुरुचि और सुनीति जो शब्द है ना, इसमें भी अंतर है, वैसा ही अंतर इन दोनों में था। सुरुचि का मतलब है जो हमारे मन को अच्छा लगे, सुनीति का मतलब है जो अच्छी नीति वाला व्यक्ति हो। हमारे मन को तो जो अच्छा लगे हम वो करें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे मन को अच्छा लगे वो हम कर नहीं सकते। समाज के डर से नहीं कर सकते, अपने लोक लज्जा के कारण नहीं कर सकते, अपने चरित्र के खराब होने के कारण नहीं कर सकते, अपने अपमान होने के कारण नहीं कर सकते। तो सुरुचि का मतलब यही है कि जो मन में आए वही करे, लेकिन ये नहीं कर पाते। और जो सुरुचि के अनुसार चलता है वो व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करता है। लेकिन जो सुनीति के अनुसार चलता है, जो अच्छी नीति पर चलता हो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता हो, जो बोले उससे राम राम करे, जो नहीं बोले उससे मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलो तब भी राम राम करो। उसको अगर आप शब्द आप नहीं बोलोगे तो वो अकेला कितनी देर बोलेगा। अगर आपकी किसी के साथ में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अगर वो बोलता रहा, आप नहीं बोले, तो वो कितनी देर बोल सकता है, उसकी कितनी देर की क्षमता है। ट्राई करके देख लेना, वो 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर आप उसके सामने वैसे ही लग गए तो पूरा दिन निकल सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं वो भी। ये होती है, उसके सामना करना छोड़ दो, उससे बोलो मत, उसको बोलने दो। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है अकेला, कितनी देर भौंके, वो किसी को नहीं देखता तब तक नहीं भौंकता, अगर वो किसी को देखेगा तभी भौंकेगा। वही बात अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो सामने वाला अगर कुछ कहे तो उसके सामने कुछ मत कहो, चाहे बेशक से गलती हमारी नहीं है उसकी है, मत कहो उसको। कितनी देर कहेगा सारी बातें, वो जब कह करके थक जाएगा, उसके बाद में जब आप नहीं बोलोगे और अगले दिन उसके मन में अपने आप ही पश्चाताप होगा और वो अपने आप ही आकर के कह देगा कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर आप सामने लड़ोगे ना उसके, तो वो दूरियां बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी दूरियां हो जाएगी तो दोबारा एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं होगा। परिवार में और होता क्या है, यही तो होता है, छोटी छोटी बात को लंबा कर करके बढ़ा देते हैं, उसके बाद में उस परिवार में दीवार खींच जाती है और वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोष हमेशा किसको दिया जाता है? स्त्री को दिया जाता है। वैसे तो महाभारत और रामायण जो भी हुई है वो स्त्रियों के कारण ही हुई है, इसमें कोई गलत नहीं है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? द्रौपदी ने जब संकल्प लिया था कि मेरे अपमान हुआ है तो इनके साथ में ऐसा होना चाहिए, तो वो वैसा हुआ। रामायण में कैकेयी जी महाराज थी, उन्होंने कहा था मेरे पास में एक वरदान है तो वो वरदान दो। लेकिन ये हमारा नजरिया गलत है। कैकेयी बुरी नहीं थी, कैकेयी खुद परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रही थी। अगर कैकेयी बुरी बन करके राम को वन में नहीं भेजती तो रावण नहीं मरता। रावण नहीं मरता तो आज तो वैसे भी वो रावण तो मर गया, लेकिन आज बहुत सारे रावण हैं, घर घर में रावण। अभी बता रहे थे महाराज जी, उस रावण ने तो एक बार किसी की पत्नी का हरण किया था, इसलिए उसको हर साल जलाते हैं हम। अब इन रावणों का क्या करें जो हमारे पास में, बताओ। उसने एक बार गलती की, उसको हर साल आप सजा देते हो। और हम जो इंसान है हर समय गलती करते हैं, तो हमें क्यों नहीं देते थे? अपने आप को क्यों नहीं देते दंड? अपने को दंड देना सबको बुरा लगता है, लेकिन दूसरे को दंड देना बड़ा अच्छा लगता है। नजरिया गलत है। रावण ने जिसका हरण किया था वो सीता थोड़े ना थी, सीता की छाया थी। रावण ने हरण किया था, रावण ने कभी उसका स्पर्श नहीं किया, क्योंकि रावण भी उसको मैया मानता था, माता थी वो। अगर वो ऐसी ही और साधारण स्त्री होती तो उसको सीता मैया कौन कहता है?
अग्नि परीक्षा आप देख लो, पता चल जाएगा। उसने अग्नि परीक्षा दी थी लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने अपने पति की आज्ञा के लिए पूरा जीवन जंगल में व्यतीत कर दिया, वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में व्यतीत कर दिया। आजकल आदमी वैसे से कर ले, औरत नहीं करेगी। अब चलती भी औरतों की है। लेकिन समझना सबको पड़ता है, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए दोनों को ही सामर्थ्यवान, दोनों को ही समाज से बैठाना पड़ता है। एक गुस्सा करे तो दूसरे को ठंडा होना पड़ता है, दूसरा गुस्सा करे तो पहले को ठंडा होना पड़ता है, तभी घर चलता है। रथ के दोनों पहिए अगर एक साथ चलेंगे तभी रथ चलेगा। एक पहिया टूट गया तो दूसरा पहिया उसको खींच नहीं सकता, घसीट सकता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में ये कहेगा इसे हटाओ, नया लेकर के। ये होगा। तो जो पति और पत्नी जो चीज है वो रथ के पहिया है, वो एक साथ चलेंगे तो गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर चलेगा। जब वो आगे पीछे होने लग जाएंगे तो वो गृहस्थ जीवन के बीच में जो संपर्क का जो सूत्र लगा हुआ है वो टूट जाएगा, और वो टूटेगा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए ही हमें पूरा जीवन लग जाता है, और जब तक समझते हैं तब तक हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर बैठे बैठे रोते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, हिसाब आपको देना पड़ेगा, ये निश्चित है, यहाँ नहीं तो ऊपर देना पड़ेगा। और यही देख लो, स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। हम कहते हैं कोई अगर मर गया तो हम कहते हैं कि स्वर्ग चला गया। किसने देखा वो स्वर्ग गया कि नरक गया? वो तो परमात्मा तय करेगा ना, उसने कैसे कर्म किए हैं तो उसको कहाँ भेजना है। चाहे स्वर्ग उसने अच्छे कर्म भी किए होंगे, फिर भी सुख भोगने के बाद में उसे दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उस जरूरी नहीं है पूरे जीवन भर उसने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म भी उसने किए, तो दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। वो उस पर है, पूछता है उसको यमराज, पहले अच्छे में जाएगा या बुरे में? जो जी करे उसमें चला जा। बुरे में जाएगा तो यमराज अपने साथ ले जाएगा, अच्छे में जाएगा तो स्वर्ग की ओर भेज देगा। अच्छा भोग लिया तो बुरा भी भोगना पड़ेगा, मीठा खाओगे तो खट्टा भी खाना पड़ेगा। इसी प्रकार कहते हैं कि जो उत्तानपाद थे वो अपनी छोटी पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को निकाल दिया। उनके एक पुत्र था ध्रुव, सुनीति के, और जो सुरुचि थे उनके एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। सुरुचि जो थी वो थी झगड़ालू, ईर्ष्यावान। सुनीति जो थी वो ठंडे स्वभाव, सरल स्वभाव वाली थी, सुयोग्य पत्नी थी। ध्रुव 5 साल का उम्र का हुआ तब वो बच्चों के साथ में खेल रहा था, तो किसी ने कह दिया कि आजा हम तुम्हारे पिता से मिला करके लाते हैं तुम्हें। उसने कहा मेरा पिता है कहाँ, कैसा है, मुझे पता ही नहीं, मेरी माता ने कभी बताया ही नहीं। तो बच्चे खेल खेल में उसको ले गए राजमहल। वहां पर उत्तानपाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे थे। तो बच्चों से जब पूछा गया आप कौन हो, तो सबने बता दिया। जब ध्रुव को पूछा गया तो उनसे उन्होंने कहा मुझे पिता का तो पता नहीं, लेकिन मेरी माता का नाम सुनीति। जब ये पता चला उत्तानपाद जी को कि ये मेरा ही पुत्र है, तो बड़ा ही एक पिता भाव रूपी जो करुणा पैदा होती है वो पैदा हुई। तो ध्रुव को उठा करके गोद में बैठा लिया। तो ये देखते ही सुरुचि बिगड़ गई और उसको उठाया और वहां से नीचे पटक दिया, और ध्रुव से कहा कि इस स्थान पर बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। उस कुल्टा के गर्भ से पैदा होने पर तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकता।
यहाँ पर तो केवल मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा। ये कहने पर उस बच्चे को बड़ा बुरा लगा और वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा कि मैया, हम मेरे पिता के पास क्यों नहीं रहते? मेरे पिताजी वो है, आपने बताए क्यों नहीं? और वहां पर एक मैया थी जिन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा, आपको बड़ा भला बुरा कहा, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो सुनीति तब भी जवाब देती है कि बेटा बुरा नहीं मानते, अपने से बड़े अगर कुछ कह दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमें अगर कुछ कहा है तो उसमें कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं, हम ढूंढना चाहें तो। हर बात के दो अर्थ होते हैं, अब जो कौन सा अर्थ आपको लगाना है वो आप पर है। एक अच्छा और एक बुरा दोनों अर्थ होते हैं। उसमें सुनीति कहती है कि बेटा मैं तो आज तक तेरे खुद के पिता के बारे में नहीं बता पाई, तुझे उस मैया ने तो परम पिता परमात्मा के बारे में बता दिया। ध्रुव जिद करने लगा कि मेरे को वो पिता मिलेंगे कहाँ। तो सुनीति ने सोचा कि बच्चा है, इसके मन में ये जच गई है, तो इसको जैसे भी हो शांत करना चाहिए। तो उसका मन शांत करती है, उसको सुला देती है। लेकिन ध्रुव के मन में शांति पैदा नहीं होती। वो रात को खड़े होते हैं और बिना माँ को कहे प्रणाम कर करके चले जाते हैं। 5 साल का बालक वन में चला जा रहा है। वन में बड़े भयानक जीव जानवर भी हैं, परंतु बिना फेंके वो चला जा रहा है, केवल एक ही इच्छा मन में लेकर के कि मुझे परम पिता परमात्मा से मिलना है, जो सबका पिता है, उस पिता से मिलना है। भटकते भटकते चलता जा रहा है तो उनको नारद जी महाराज मिल गए, क्योंकि ये है हमेशा, जब तक साधु नहीं मिलता तब तक भगवान नहीं मिलता, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक साधु नहीं मिलता। ये दोनों एक साथ में है। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं सकता, ये लिखा हुआ भी है। बिना हरि की कृपा के बिना साधु नहीं मिलता, और साधु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलता। नारद जी ने पूछा कि अरे बालक कहाँ जा रहे हो? कहा उस परम पिता नारायण को ढूंढने। आपको पता है तो बताओ। कहा रे बेटा तो अभी छोटा है, कोई यहाँ पर जीव जंतु बहुत है, खा जाएंगे तेरे को। कहा आप मेरे को और उपदेश मत दो, आपको ये पता है तो बताओ कि मेरे को कहाँ मिलेंगे, आज मेरे को मिलके जाना उनसे। तो नारद जी महाराज उनको पूरा ठोक देखते हैं, पूरा बजा करके देखते हैं कि पका हुआ है या कच्चा। जैसे घड़ा देते समय हम देखते हैं ना ऐसे बजा करके, वैसे ही वो उनको बजा करके देखते हैं। ये याद रख लेना, जो भी भक्त भक्ति करना प्रारंभ करेगा तो उसके बहुत संकट पैदा हो जाएंगे, अनेकों संकट पैदा हो जाएंगे। शुरू में कई सालों तक वो संकट में घिरा रहेगा। लोग ये कहेंगे फिर ये लो ये भक्ति करता है और खुद दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ठोक बजा करके देखते हैं कि क्या पता ये थोड़ा सा दुख आते ही छोड़ करके चला जाए, तो इसीलिए उसको पूरा पहले पकाते हैं उसको कि जो भी स्थिति हो ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए उसको दुख देते हैं। ध्रुव जी को पूरी तरह से डरा करके देख लिया, सब काम करके देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में नारद जी महाराज उनको मंत्र देते हैं कि बेटा तू कहीं अच्छी जगह जाकर के, तीर्थ स्थल पर जाकर के इस मंत्र से जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जाप कर तेरे को वो पिता मिल जाएंगे। और फिर ध्रुव जी महाराज यहां से गए और यमुना नदी के तट पर पहुंचे, वहां जाकर के स्नान किया और तपस्या करके 5 साल का बालक जिसको अभी तक बोध नहीं था कि खाना कैसे खाना था, और ध्रुव जी महाराज 5 साल की उम्र में तपस्या करने लगे और ऐसी तपस्या की। पहली साल में उन्होंने एक समय भोजन किया, फिर दूसरे महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद भोजन किया, फिर तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन के बाद भोजन किया, चौथे महीने में उन्होंने भोजन ही त्याग दिया, और 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास ही बंद कर ली। 5वें महीने में 5 साल का बालक इतनी कठोर तपस्या करने लग गया
कि उसने श्वास रोक करके तपस्या प्रारंभ कर दी, तो उसके श्वास रोकने से पूरे ब्रह्मांड की जो वायु थी वो थम गई, रुक गई। सारे लोगों के दम घुटने लग गए थे, पूरे देवताओं के दम घुटने लग गए थे। इसलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये जो आपका भक्त है इसको आप दर्शन दीजिए, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे, बिना वायु के हमारी कोई गति नहीं है। इसलिए भगवान श्री नारायण उसके सामने आते हैं और आकर के उन्हें आवाज देते हैं, पुत्र। तो वो आंखें नहीं खोलते, क्योंकि उनके मन में एक भगवान की झांकी थी जिसको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उसी में लीन हो रखे थे। उसके बाद में श्रीमन नारायण उनको कहते हैं, पुत्र आंखें खोलो। जब वो आंखें खोलते हैं तो अंदर की जो छवि थी वो बाहर दिखाई देती है। वही शंख गदा चक्र लिए हुए श्रीमन नारायण उनके सामने खड़े थे और उनको देख करके ध्रुव जी के मुख से कोई आवाज ही नहीं निकली, बस देखते ही रह गए। 5 साल का बालक था, उससे कुछ निकला ही नहीं। तो उन्होंने उनके मुख पर अपना शंख लगाया, तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने, श्रीमन नारायण ने उनको गोद में उठाया। गोद में उठा करके कहा, पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी कहते हैं, मैं तो केवल इसीलिए आया था कि मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ सकूं, और वो मैं बैठ चुका हूं। उसके बाद श्रीमन नारायण ध्रुव जी को वरदान देते हैं कि बेटा, तुम इस भूमि पर 36,000 वर्ष तक राज करेगा, उसके बाद जीवित मेरे लोक में पधारेगा। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करके और जीवित अपने लोक को गए थे। और नारायण ने उनके लिए एक लोक बना दिया था, आज भी है, ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है ना, वो ध्रुव जी, उनकी कथा है। वो आज भी तारा है, वो कभी भी अस्त नहीं होता, उत्तर दिशा में रहता है, उसका नियम है। इस दिशा में अगर पूर्व इधर है तो उत्तर इस साइड है। उत्तर दिशा में जो सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वो तारा के रूप में जो दिखाई देता है हमें, वो उस ध्रुव जी का लोक है। और जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहां पर नारायण भगवान के साथ साथ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, हनुमान जी, ये जितने भी भक्त हुए सबके सब हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन पधारते। कथा का श्रवण कहीं पर भी होता हो, कहीं पर भी कथा का वाचन होता हो, वहां पर ये जरूर अवश्य आकर के श्रवण करते हैं, क्योंकि इनको कथा से मतलब है, इनको दुनिया और संसार के झूठे रिश्ते और नातों से मतलब नहीं है। समय आज हमारा हो चुका है। कल हमारे श्रीमद् भागवत जी में वामन भगवान का अवतार होगा और हमारे राधा कृष्ण लड्डू गोपाल का भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जन्म उत्सव बनाएंगे, कल ठाकुर जी महाराज का जन्म होगा। तो हमारे यहाँ होगा कोई बच्चा छोटा?